फिल्म की कहानी इसाबेल नाम की एक लड़की की होती है, जो कि एक आकर्षक युवा फ्रांसीसी लड़की है। वह अपने माता पिता, छोटे भाई विक्टर और कुछ करीबी पारिवारिक मित्रों के साथ समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही है। उसके माता पिता का 7 साल पहले तलाक हो चुका है और इसाबेल तब से अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ रह रही है। फिल्म की शुरुआत समुद्र तट के एक दृश्य से होती है, जहां इसाबेला अकेली होती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि आसपास कोई नहीं है तो वह बिना टॉप के धूप सेंकने का फैसला करती है। उसका भाई विक्टर उसे ढूंढते हुए वहां आता है। वह उसे एक दूरबीन से देखता है और उसे घर वापस ले जाने के लिए नीचे आता है। रास्ते में वह बताता है उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढते हुए घर पर आया था। इस पर इसाबेल बोलती है कि यह बात उनके बीच में रहे और सबको पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन उनकी माँ को सब पहले से पता था। दिन के भोजन के दौरान इसाबेल की माँ ने उसे अपने नए दोस्त फेलिक्स को घर पर आमंत्रित करने के लिए कहा, लेकिन इसाबेल ने ये कहकर मना कर दिया कि वह उसे केवल एक दिन से जानती है। बाद में विक्टर को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह इसाबेल के साथ खेलने के लिए उसके कमरे में जाता है। लेकिन जब वह इसाबेल के कमरे में प्रवेश करता है तो वह उसे एक आत्मा आनंद के अंतरंग क्षण में देख लेता है, जिससे वह हैरान और असहज महसूस करता है। विक्टर जल्दी से वहां से चला जाता है। अगले दिन इसाबेल और विक्टर समुद्र तट पर धूप सेंकने के लिए जाते हैं। फेलिक्स भी वहां आ जाता है। वह इसाबेल को रात में होने वाली एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसाबेल को पार्टी में जाना होता है, लेकिन वह नहीं चाहती परिवार में सबको पता चले, इसलिए विक्टर उसकी मदद करता है और परिवार का ध्यान भटकाता है और वह पीछे के दरवाजे से निकल जाती है। इसाबेल पार्टी में फेलिक्स से मिलती है। पार्टी के बाद हम देखते हैं कि इसाबेल और फेलिक्स दोनों बीच पर वॉक करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और बीच की साइड पर हैंग आउट करते हैं। वो दोनों किस करते हैं और फिर वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। यह इसाबेल का फर्स्ट टाइम था। उसके बाद फेलिक्स इसाबेल को घर छोड़ता है, जहां विक्टर इसाबेल से उसके कमरे में मिलता है और पूछता है कि क्या हुआ। इसाबेल स्वीकार करती है कि वह फेलिक्स के साथ सोई थी, लेकिन विस्तार से बताने से इनकार कर देती है और विक्टर को इसे गुप्त रखने का निर्देश देती है। अगले दिन इसाबेल और उसका परिवार समुद्र तट पर था, जहां एक बार फिर फेलिक्स इसाबेल से मिलने आता है। उसे यह एहसास हो कि इसाबेल के मन में उसके लिए रियल फीलिंग्स नहीं है। उस शाम परिवार इसाबेल के 17वें जन्मदिन को खुशी के साथ मनाने के लिए इकट्ठा होता है। कुछ दिनों बाद छुट्टी खत्म हो जाती है और परिवार घर वापस चला जाता है। इसाबेल कार की खिड़की से फेलिक्स को देखती है, लेकिन वह उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद इसाबेल अच्छे कपड़े पहने एक होटल में जाती हुई दिखाई देती है। वह कमरा 695 में प्रवेश करती है, जहां उसकी मुलाकात जॉर्ज नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से होती है। अब हमें पता चलता है यह उसका क्लाइंट है। दरअसल इसाबेल पैसों और मनोरंजन के लिए अनजान लोगों को डेट करना शुरू कर दिया था। वह बूढ़ा इसाबेल के साथ एंजॉय करता है। फिर इसाबेल पैसे लेकर वहां से निकल जाती है। वह मेट्रो में एक किताब पढ़ती है और अपने घर ऐसे पहुंचती है जैसे कुछ भी असामान्य नहीं हुआ हो। वह नहाने के लिए जाने से पहले पैसे अपनी अलमारी में रख देती है। बाद में इसाबेल अपने उपनाम लिया का उपयोग करते हुए एक वेबसाइट पर लॉग इन करती है और एडल्ट वीडियो देखती है। अगले दिन उसे उसी दोपहर एक क्लाइंट से एक ऑफर मिलता है जो उसे 300 यूरो का भुगतान करने को तैयार है। इसाबेल एक होटल में उस व्यक्ति से मिलती है, लेकिन मुलाकात के बाद है वह क्लाइंट पूरी राशि का भुगतान करने से इनकार कर देता है। जब इसाबेल उससे पूरे पैसे मांगती है तो वह उसके परिवार के सामने उसका रहस्य उजागर करने की धमकी देता है, जिससे उसके पास निराश और परेशान होकर वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर वह एक और क्लाइंट से मिलती है जो उसे कार में ही खुश करने को कहता है। इसाबेल उसकी बात मान जाती है। वो आदमी कार चलता है, जबकि इसाबेल अपना काम करती है। इसके बाद वह आदमी उसे घर छोड़ देता है। एक शाम इसाबेल की माँ उसे ओपेरा में आमंत्रित करती है। शुरू में अनिच्छुक इसाबेल माँ के मनाने पर बाद में सहमत हो जाती है। ओपेरा में इसाबेल जॉर्ज को एक युवती के साथ देखती है। वह पीटर को भी नोटिस करती है, जो उनका एक पारिवारिक मित्र है। वह प्रदर्शन के दौरान उसकी माँ में रुचि दिखा रहा है। जॉर्ज इसाबेल को मैसेज भेजता है। वह फिर से उससे मिलने के लिए उसी होटल में बुलाता है। इसाबेल अगले दिन जॉर्ज से मिलती है। वह जॉर्ज से ओपेरा वाली युवती के बारे में पूछती है। वह बताता है कि वह उसकी बेटी अरेंजर थी। वह अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है और फिर उनकी बातचीत अंतरंग हो जाती है। कुछ समय बाद इसाबेल पैसे लेकर चली जाती है। वो और भी कई क्लाइंट से मिलती है। अब उसने काफी पैसे जमा कर लिए थे। एक दिन वो फिर से जॉर्ज के साथ अंतरंग हो रही थी, तभी उनकी मुलाकात एक डरावना मोड़ ले लेती है, जब जॉर्ज की अचानक हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है, जो संभवतः शक्ति बढ़ाने वाली दवा के ओवरडोज से हुई थी। घबराए हुई इसाबेल बिना किसी को सूचित किए होटल से भाग जाती है।
पुलिस को पता चलने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। पुलिस इसाबेल के बारे में पता करने के लिए उसकी मां सिल्विया के क्लिनिक में जाती है। पुलिस सिल्विया को पूरे इंसिडेंट के बारे में बताती है, मगर पहले तो वह विश्वास नहीं करती। उसे लगता है कि इसाबेल ये सब नहीं कर सकती है क्योंकि उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। पर जब पुलिस उसे सबूत में होटल की सीसीटीवी कैमरे से निकाले हुए इमेज देखती है तो उसे शॉक लगता है। पुलिस उसे कहती है कि इसाबेल 17 साल की है, इसी वजह से उसे सजा नहीं होगी क्योंकि लीगली तो उसे विक्टिम ही माना जाएगा। और इन्वेस्टिगेशन के लिए वे घर जाते हैं। घर पर इसाबेल की मां उसके कमरे की तलाशी लेती है और उसके पैसे और लैपटॉप पर आपत्तिजनक चीजें पाती है। जब इसाबेल स्कूल से वापस आती है तो उसकी मां उससे बहुत मरती है और उससे सवाल करती है। इसाबेल अपनी गतिविधियों को स्वीकार करती है लेकिन जोर देती है कि उसने ऐसा करना बंद कर दिया है। उसकी मां व्याकुल होकर खुद को दोषी मानती है और वह इसाबेल की सुरक्षा को लेकर चिंतित होती है। उसका सौतेला पिता उसे यह कहते हुए दिलासा देने की कोशिश करता है कि इसाबेल की खूबसूरती उसे निशाना बनाती होगी, लेकिन इससे उसका दुख और बढ़ जाता है। बाद में इसाबेल पुलिस को अपने अनुभव के बारे में बताती है। एक दिन स्कूल के बाद एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और पैसे की पेशकश की। शुरू में उसे घिन आए और उसने माना कर दिया, लेकिन फिर उसने एक प्रोग्राम देखा जिसमें लड़कियां पैसों के लिए अजनबी आदमी से मिलती थी। इससे उसे प्रेरणा मिली और उसने भी अनजान लोगों से मिलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह इसकी आदी हो गई। इसके बाद उसकी मां उसे सुधारने के लिए थेरेपी पर जोर देती है। हालांकि इसाबेल दावा करती है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। परिवार इस बात पर बहस करता है कि इसाबेल द्वारा कमाए गए पैसों का क्या किया जाए और उसकी मां पैसों को दान करने का सुझाव देती है। लेकिन इसाबेल इस विचार का विरोध करती है और दावा करती है कि उसने इसके लिए काम किया है। इसाबेल थेरेपी में जाने के लिए मान जाती है और बदले में वह अपने पैसे मांगती है। थेरेपी में डॉक्टर उससे उसके अनुभव के बारे में पूछता है। वह कहती है ये सब एक गेम जैसा था। वह मानती है उसके साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो खुद है। कुछ दिनों के बाद वो स्कूल पार्टी में जाती है जहां उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। वह एलेक्स को डेट करना शुरू कर देती है। वे रोमांटिक पल साझा करते हैं लेकिन इसाबेल को कोई वास्तविक संबंध महसूस नहीं होता और अंततः उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। कुछ ही समय बाद वह अपना पुराना फोन पुनः चालू करती है और संभावित ग्राहकों से संदेश पाती है जो उसे एक आश्चर्यजनक मोड़ में मुस्कुराहट देते हैं। फिर इसाबेल उसी होटल में जाती है जहां जॉर्ज की मृत्यु हुई थी और उसकी विधवा से मिलती है। महिला बताती है कि वह जॉर्ज के साथ इसाबेल के संबंध के बारे में जानती है और आश्चर्यजनक रूप से उसे अपने अंतिम क्षणों में खुशी देने के लिए धन्यवाद देती है। वह इसाबेल को 300 यूरो देती है और उसे उस कमरे में आमंत्रित करती है जहां जॉर्ज की मृत्यु हुई थी। हालांकि मुलाकात अजीब और भावनात्मक है। इसाबेल को कुछ राहत मिलता है। वह सो जाती है। जब वह उठती है तो वह औरत जा चुकी होती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।